गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम रवि सिंह है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है जड़त्व, इनर्शिया। ठीक, इमोशन का तीसरा टॉपिक है। दो टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, विस्थापन के बारे में, दूरी के बारे में, गति का नियम हमने पढ़ा। आज ये तीसरा टॉपिक जड़त्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है ये क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम्स बहुत आती है। जैसे गति के नियम से मेरिकल प्रॉब्लम आती थी, यहाँ एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम बहुत आती है। यहाँ पे आपको इसमें हम समझेंगे जड़त्व में, इस वीडियो में आप इस चीज़ को समझेंगे कि जब आप कार में बैठे होते हैं, अचानक से कार चलती है तो क्या होता है, पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है, या अचानक से कार रुक जाती है चलती हुई कार तो क्यों आप आगे की तरफ आप झुक जाते हैं। ठीक है, या पेड़ों को हिलाने से उसके अगर ब्रांचेस को हम उसकी डालियों को हिला रहे हैं तो कैसे वहाँ फल या पत्तियाँ क्यों गिरने लगती हैं। इन सब एग्जाम्पल्स पे हम बात करेंगे और ये सब रिलेट करते हैं खुद को किससे, जड़त्व से। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो पे जो बात मैं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये आप लोग को अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप मानिए कि आपको अब एक बहुत पूछे जाने वाला एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया आपका। जड़त्व, जड़त्व होता क्या है? जड़त्व, आप इसके नाम में जाओ ना यार। देखो फिजिक्स में हमेशा कहते हैं ना, फिजिक्स को बोलो नाम में जाओ। नाम क्या है? जड़त्व, यानी जड़, यानी जो एकदम मतलब स्थिर है, एकदम रुका हुआ है, रिजिड हो जाता है जब कोई चीज़। ठीक है, जैसे वो अंगद वाला याद है ना, अंगद ने अपने पैर रख दिए थे, बोला तभी तो रामायण आपने देखा, अंगद ने अपने पैर रख दिए थे तो कहते कि कोई हिला के दिखा दे, तो वो जड़त्व वही चीज़ है। ठीक है, जड़त्व की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि कोई पिंड, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का वो नहीं चाहता कि परिवर्तन हो, और उसके इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व के बारे में सबसे पहले जिसने बात की थी, सबसे पहले, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है आपको, विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, तो जड़त्व के बारे में जो सबसे पहले अगर बात की जाए कि जड़त्व का नियम या तो इसको रिलेट करते हैं सबसे, ठीक है, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले कहा था जड़त्व के बारे में। जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो से, अगर जड़त्व का सिद्धांत किससे रिलेट करता है, किसका सिद्धांत? तो गैलीलियो का सिद्धांत है। और इसके बारे में सबसे पहले हमें कहाँ पता चला था? बहुत पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक टॉपिक लेके आऊँगा, गति का नियम। न्यूटन ने 3 रूल्स दिए थे ना, मोशन के 3 रूल्स न्यूटन ने बताए थे। तो उसका जो पहला रूल था, जो पहला नियम था, पहला नियम ही यही था, जड़त्व का नियम। न्यूटन ने ये बात कही थी। न्यूटन ने कहा था ये बात कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन वो नहीं चाहता कि परिवर्तन हो। तो उसके इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और ये परिभाषा वहीं से हमें मिली और इसको जड़त्व का नाम दिया किसने? गैलीलियो ने। ये याद रखिएगा। तो कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम यहीं से पूछ देता है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो आप याद करें? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। किससे? जड़त्व से। कभी बोले यह जड़त्व का नियम जड़त्व न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है? तो जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या करता है। दोनों तरीके से कन्वर्जन मेथड से पूछ सकता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? किससे? जड़त्व से। जड़त्व का नियम, जड़त्व न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम नियम से। इसे गैलीलियो का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको भी दिमाग में क्या कीजिएगा, रखिएगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है? जड़त्व जो होता है ये 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का जड़त्व होता है। बस यही टॉपिक है मेरा आज का। ये 3 प्रकार का, एक होता है विराम का जड़त्व, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, विराम का जड़त्व। दूसरा जो है वो है गति का जड़त्व। ठीक है, इसे क्या इंग्लिश में कहते हैं? इसे कहते हैं क्या कर इनर्शिया ऑफ, ठीक है, गति या इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, या इसे कहते हैं क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। गति यानी मोशन, तो इनर्शिया ऑफ क्या हो जाएगा? ये मोशन। और तीसरा जो है हमारा, इसे है
दिशा का जड़त्व या दिशीय जड़त्व भी, कहीं कहीं इसका नाम दिशीय जड़त्व भी आता है, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं इसे। इनिशिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, कहीं कहीं इनिशिया ऑफ डिस्टेंस वर्ड भी इसके लिए मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इनिशिया ऑफ डायरेक्शन है इनिशिया ऑफ डिस्टेंस है। तो ये बस ये 3 तरह का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आपको बस ये दिमाग में रखना है और इनके एग्जाम्पल्स दिमाग में रखना है, क्योंकि यही तो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक बस इसको अगर आपने समझ लिया कि तीनों क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, बस आपका 1 नंबर का काम तो बन रहा है एग्जाम में। ठीक, विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व यानी आप विरामावस्था में हैं तो विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कोई पिंड अगर विरामावस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहती, तो इस गुण को क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वो विरामावस्था में तो उसको कोई बाह्य बल लगाया जाता तो वो किस में रहेगा? विरामावस्था में ही रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। ठीक है, जैसे आप चाहते हो ना विराम में ही रहो यार, पड़े रहो जब तक आपको पीछे से क्या ना किया जाए। ठीक है, आपको बोला ना जाए, ऐसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, तो जिसको आपने आप बोलते हो सर आप डसते हो, तो वही जब तक मैं डसूंगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आती चीज़ें। तो वो विराम का जड़त्व, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल कोई दे सकता है? आप बता सकते हैं? आप खुद सोचिए एक बार। तो अगर मैं विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल की बात करूँ तो बस यही आपको समझना है भाई, एग्जाम्पल्स इसके यही पूछा जाता है एग्जाम में और कुछ नहीं। तो विराम के जड़त्व का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? ठीक है, जब आप किसी रुकी हुई बस में, रुकी हुई कार में, ठीक है, बैठे हो या रुकी हुई बस में खड़े हो, अचानक से बस चलती है, आप ऐसे खड़े हो, मान लो बस में आप ऐसे खड़े हो, अचानक से बस क्या हुई? चली। और जब बस अचानक से बस चलती है तो क्या होता है? जैसे आपको झटका लगता है, आप किधर जाते हो? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? ठीक है, आप देखिए कि बस है, अगर बस अचानक चली तो आप आगे जाते हो या आप पीछे जाते हो? क्लियर है? सोचिए खुद, आप पीछे जाते हो। बस ऐसे चली, अचानक से बस चली तो आप ऐसे हो जाते हो, या अचानक से आप ऐसे बैठे हो कार में बैठ के मोबाइल कुछ यूज़ कर रहे हो, कार अभी खड़ी, अचानक से कार चल देती है तो आप थोड़ा सा झटका खाते हो पीछे की साइड में। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? विराम का जड़त्व। तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि दिमाग में रखिए, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, दिमाग में सोचो कि ट्रेन या बस के अचानक चलने से, ठीक है, जो पीछे की तरफ झटका लगता है वो किसका एग्जाम्पल है? विराम का जड़त्व। जो पीछे की तरफ झटका लगता है किसका एग्जाम्पल है? विराम का जड़त्व, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सब नोट किया करो आप लोग, क्योंकि मैं इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप दिमाग में नोट, इसको कॉपी में ऐसे नोट कर लो, वीडियो देखो, पॉज करो, नोट करो उसको। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, जब आप किसी पेड़ को, ठीक है, किसी पेड़ को हिलाते हो तो क्या होता है? उसकी पत्तियाँ और फल क्या होते हैं? गिरते हैं। आपने बहुत ज़ोर से आपने हिलाया तो ठीक है, पत्तियाँ फल गिरते हैं, उसके ज़मीन पे आके गिरते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है विराम के जड़त्व का। क्या है? दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, जब पत्तियाँ और फल क्या होते हैं? गिरते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? विराम के जड़त्व का। तीसरा एग्जाम्पल, तो दो एग्जाम्पल हो गए मेरे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है, आप देखते हो ना, घर में देखा होगा मम्मी को या पापा को, किसी को देखा होगा, वो पुराने जब रज़ाई गद्दे कंबल निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? जब उस पर वो पीटते हैं किसी डंडे से, किसी स्टिक से, या इसको आप क्या बोलते हो, पिटना, जिससे उससे पीटते हैं। ठीक है, मैं आपकी पीटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंबल के पीटने की बात कर रहा हूँ। तो जब उसको पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण निकलते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो 3 एग्जाम्पल, पहला रुकी हुई बस और ट्रेन के अचानक चलने से पीछे की तरफ झटका लगना। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ को हिलाने पे पेड़ की पत्तियां और फल का गिरना। तीसरा एग्जाम्पल, कंबल पे स्टिक से या डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कण के गिरना। तीनों किसके एग्जाम्पल है? विराम की अवस्था का अभी याद करो। तीनों किसके एग्जाम्पल है? विराम का अवस्था। अभी वीडियो पॉज कीजिए, आंख बंद कीजिए और अभी अपने दिमाग में तीनों एग्जाम्पल को घुमा लीजिए। जैसे आप तीनों एग्जाम्पल को अंदर घुमाओगे आपको क्लियर हो, फिर कभी नहीं भूलेगा यार। ठीक है, दूसरा विराम का अवस्था क्लियर है। जरूरी नहीं कि यही 3 एग्जाम्पल आपसे पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपसे कोई ऐसा एग्जाम्पल पूछ रहा है आपके एग्जाम में जिसमें कोई चीज़ रुकी हुई है, स्थिर है और उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। रुकी हुई चीज़ है और उसमें कोई क्या हो रहा है? परिवर्तन होता है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है और उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है विराम की अवस्था, विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। सही है। दूसरे पर हम आते हैं। दूसरा है हमारा
गति का जड़त्व यानी, ठीक है, इनर्शिया ऑफ स्पीड। यानी अब क्या दिमाग में रखना है, एग्जांपल्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में रखना है कि कोई चीज़ चल रही है, किसी चीज़ में मूवमेंट है, किसी चीज़ में मोशन है, और अब उसमें क्या हो, उसमें किस तरह का कुछ परिवर्तन हो, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, गति के जड़त्व का एग्जाम्पल होगा। विराम, रुकी हुई में कोई परिवर्तन था, ये चलने वाले में कोई परिवर्तन हो, यानी कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है गति का जड़त्व। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स खुद दिमाग में सोचिए। मैं तो उन एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, सोचिए, बताइए भाई। अब क्या था, अब वही बस या ट्रेन जिसमें आप बैठे हो, या कार जिसमें आप बैठे हो, बस, मैं कार और बस की बात करता हूँ, बस या कार जिसमें आप बैठे हुए हो, वो रुकी हुई नहीं, वो चल रही है, लेकिन अचानक से रुक गई, अचानक से ब्रेक लगा, अचानक से उसकी स्पीड धीरे हो गई काफ़ी। तो आपको क्या लगता है, आप क्या होते हैं, आप बैठे हुए हो और अचानक से लगा तो आप झटका ऐसे लगता है ना, आप आगे की तरफ क्या होते हो, आगे की तरफ गिरते हो, आगे की तरफ जाते हो, झुकते हो, ठीक है, इसी चीज़ के लिए तो वो लगा होता है ना उसमें। आपने देखा होगा कारों में जो एयर बैग्स आते हैं, एयर बैग किसी लगे होते हैं ना, कि आप अचानक से कार रुकी या किसका एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ तो आप अचानक से आगे जब झटका खाते हो तो आपकी बॉडी उस पर, ठीक है, ताकि आपके सर पे चोट न लगे, एयर बैग से आप टकराते हो। ये किसके कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण, गति के जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल, पहला क्लियर है इसका कि अचानक से चलती हुई गतिमान गाड़ी में रुकने से जो आपको आगे की तरफ आप झुकते हो, किसके कारण होता है, आगे की तरफ झुकते हो, किसके कारण होता है, गति का जड़त्व। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल बहुत पूछा गया, इसको तो कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। इसकी बात एक बार और करेंगे जब हम प्रक्षेपण गति को पढ़ेंगे, उसमें भी ये एग्जाम्पल आता है, ठीक है, वो अलग तरीके से आता है। वो तो एंगल पूछता है किस एंगल पे कूदना चाहिए, लेकिन लंबी कूद कूदने वाले खिलाड़ी को आपने देखा है, लंबी कूद कूदने वाले खिलाड़ी लंबी कूदने से पहले काफ़ी पीछे से क्या होता है, दौड़ता हुआ आता है, ठीक है, वो काफ़ी पीछे से दौड़ता हुआ आता है, उसके बाद वो कूदता है। तो जब वो काफ़ी पीछे जाता है ना, पीछे से दौड़ता हुआ आता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है गति का जड़त्व। यानी दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि अगर आपसे पूछ दे लंबी कूद का खिलाड़ी, लंबी कूद के खिलाड़ी का पीछे जाना, पीछे से जाके दौड़ता है वो, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है आपका गति के जड़त्व का। और एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, तीसरा, ठीक, सोचिए तीसरा एग्जाम्पल और क्या है इसका, ठीक, ये तो बहुत पूछा गया है। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जब आप चलती हुई ट्रेन में बॉल उछालते हो तो वो बॉल आपके फिर हाथ में आके गिरती है, आप ऐसे बॉल को उछालते हो, फिर ट्रेन चल रही, आप इसमें ट्रेन में ऐसे खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूँ ट्रेन में खड़े हो, अभी बॉल ऐसे आपने उछाली और फिर बॉल आपके हाथ में आएगी, जैसे नॉर्मल ऐसे आ रही है वैसे ट्रेन में बैठे रहोगे वैसे भी आएगी, क्लियर है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, यानी ट्रेन में बॉल के उछालने पर बॉल आपके हाथ में आकर गिरे, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, गति के जड़त्व का, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेन में गेंद को उछालना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, हाँ, ठीक है। अब यह इस एग्जाम्पल में एक बात याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल को कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक्सेलरेशन है, तो त्वरण भी आता है, त्वरण की चीज़ें होती है। जैसे आप समझो कि अगर एक समान, ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को जब भी आपसे पूछेगा क्या बोलेगा, एक समान गति से चलती हुई ट्रेन में यदि, देखिए क्वेश्चन में पूरी प्रॉब्लम, एक समान गति से चल रही ट्रेन में यदि बॉल को उछाला जाए तो बॉल कहाँ गिरेगी, ठीक है, तो बॉल सीधे आपके हाथ में आकर गिरेगी, ठीक है, बॉल सीधे आपके हाथ में आकर गिरेगी, यही एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये एग्जाम्पल है गति का जड़त्व का, गति के जड़त्व का। कहाँ के गिरेगी, हाथ में, अगर पूछा कहाँ गिरेगी तो हाथ में गिरेगी, किसका एग्जाम्पल है, तो गति के जड़त्व का। फिर से कहाँ के गिरेगी तो हाथ में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और किसका एग्जाम्पल है, गति के जड़त्व का, ठीक है। लेकिन अभी इसमें अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा वो घुमा के मुझे ध्यान समझिएगा कि अगर आपसे कह दे कि अगर, ठीक है, एक त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रही, ठीक है, त्वरण आपको मैंने पढ़ाया है, मैंने पिछला वीडियो देखिएगा, इसमें त्वरण के एक्सेलरेशन के बारे में आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एक समान त्वरण से, एक समान एक्सेलरेशन से चल रहे, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे ट्रेन में बॉल को उछाला जाए तो बॉल कहाँ गिरेगी, बॉल को या सिक्के को उछाला जाए
बॉल को, या सिक्का वर्ड भी यूज़ करता है, सिक्के को उछालें, हेड टेल करते हो ना, टॉस करते हो, तो बॉल को उछालें या सिक्के को उछालें तो सिक्का या बॉल कहाँ आके गिरेगा, कहाँ गिरेगा। ठीक है, एक समान त्वरण का मतलब क्या है, त्वरण वर्ड है, मंदन वर्ड नहीं, त्वरण का मतलब है स्पीड धीरे 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 बढ़ रही है। तो अगर अब आप देखो समझना होता है, यानी कि मैंने बताया तो याद रखिए, समझो कि अगर इस त्वरण का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें अपने आप एग्जाम्पल आप समझते हो। त्वरण का मतलब होता है स्पीड धीरे धीरे क्या हो, इंक्रीज़ हो रही है, और आपने धीरे स्पीड इंक्रीज़ हुई और मैंने इसको उछाला तो ये मेरे हाथ में आके नहीं गिरेगा, ये मेरे से पीछे गिरेगा। तो दिमाग में रखिएगा, नोट कीजिए कि एक समान त्वरण से एक समान एक्सेलरेशन से चल रही ट्रेन में यदि आप सिक्के को या बॉल को उछालते हो तो वो आपके पीछे आके गिरता है। कहाँ गिरता है वो, आपके पीछे आके गिरता है। सही है, कोई डाउट दिमाग में रहेगी बात, ठीक, क्योंकि आप बॉल आपने उछाला, आप आगे चले जाते हो, वो पीछे गिरता है, आप नहीं आगे जाते हो, वो कहाँ जाके गिरता है, पीछे गिरता है, क्योंकि ट्रेन में क्या है, ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, किसके कारण, एक्सेलरेशन के कारण, त्वरण के कारण। अब एक और, अगर उसमें मंदन हो, यानी ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही हो, ठीक है, उसमें मंदन हो, ट्रेन की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ट्रेन की स्पीड कम होती है ना और आप बॉल को उछालते हो या सिक्के को उछालते हो तो वो आपके आगे गिरता है। क्या बोला मैंने कि अगर ट्रेन की स्पीड कम हो रही है ना, तो अगर आप सिक्के या बॉल को उछालते हो तो आपके आगे गिरता है, सिक्का आपके आगे गिरता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्पीड कम हो गई तो सिक्का आपके आगे गिरेगा, आपसे पहले नहीं गिरेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तीनों चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ये सबके किसके एग्जाम्पल हैं, गति के, जड़त्व के एग्जाम्पल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बोला इन तीनों में, पहला बोला कि अगर एक समान गति से ट्रेन चल रही है तो आप सिक्का या बॉल उछालोगे तो वो आपके हाथ में आगे गिरेगा। अगर एक समान त्वरण से चल रही है, गति नहीं त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है तो यानी स्पीड उसकी बढ़ रही है तो कहाँ गिरेगा, सिक्का आपके पीछे गिरेगा। और अगर एक, ठीक है, उसमें मंदन है या वो उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो कहाँ के गिरेगा, आपसे आगे आके गिरेगा। याद रखेंगे, ये दिमाग में रहेगी। अब भी याद कर लो यार, मैं कहता हूँ ना, ऐसे देखते रहो, पॉज करो, दिमाग में खुद को पढ़ाते रहो। खुद को पढ़ाया जाता है हमेशा, अपने आप को समझाइए ये सब चीज़ें, खुद को ये चीज़ें खुद सोचो, आँख बंद करके सोचो कि ऐसा होता है क्या। ऐसा नहीं कि सर ने बोला इसलिए होता है, क्या ऐसा होता है क्या, खुद सोचोगे समझ में आएगा, अपने आप फिर कभी नहीं भूलेगा। एक बार जब आप कोई चीज़ खुद को समझाते हो, सिखाते हो ना, वो चीज़ नहीं भूलती कभी। ठीक है, दूसरे का सिखाया हुआ भूल जाएगा आपको हमेशा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रहेंगे। तो विराम, इसके क्या है, मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि अचानक ट्रेन या बस या कार रुकने से जो आगे तरफ झटका लगता है। एक ये बताया गति का, आपको गति के जड़त्व का दिया। दूसरा मैंने दिया लंबी कूद का खिलाड़ी पीछे जाके दौड़ता है। ठीक है, लंबी कूद खिलाड़ी बाद में बात करेंगे, उसको 45 डिग्री पे जंप करना चाहिए तो मैक्सिमम जंप, ये सब बात करेंगे। ठीक है, तीसरा ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन में गेंद को क्या करना, उछालना। ठीक है, इसके मैंने तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझाया, तो मुझे लगता है कि गति का जड़त्व आपको क्लियर होगा। तीसरा और आखिरी टॉपिक जो है वो है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्लियर, नाम से क्लियर, दिशा का जड़त्व यानी आपको किसी भी एग्जाम्पल में ये लगे कि भाई क्या है, अगर किसी दिशा में जा रही है कोई गतिमान पिंड है, कोई पिंड किसी दिशा में जा रहा है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि उसकी दिशा में क्या हो, परिवर्तन हो, और जब वो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दिशा का जड़त्व। तो जब हम दिशा के जड़त्व की बात कर रहे होते हैं तो बस दिमाग में जहाँ भी लगे आपको कि डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप समझिएगा क्या है, दिशा का जड़त्व। और अब तक इससे एक ही प्रॉब्लम बनी है, एसएससी ने इस पर एक ही प्रॉब्लम बनाई है, या और आप और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर यूपीपी दे रहे हो या लेखपाल का एग्ज़ाम, इन सब में आप इसमें से कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो याद रखिए, इससे अगर अभी तक एग्जाम्पल कोई बना है तो केवल एक बना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा। जब चलती कार अचानक से मुड़ती है, मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, कार के अचानक मुड़ने पर, मतलब कार ऐसे जा रहा हो, अचानक से ऐसे क्या हो रही है, मुड़ रही है, तो कार के अचानक मुड़ने पर व्यक्ति का केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर नहीं, भाई आपने कहा कार, अब देखो कार ऐसे ना, कार ऐसे घुमाओ और आप ऐसे होते हो, ऐसे नहीं होते हो, कार ऐसे घुमाओ ऐसे तो आप होते हो, तो जो कार
जब कार चलती है, कार अचानक से घूमे तो आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप घूमते हो तो इसी को कहते हैं केंद्र के बाहर की ओर। आपने इस चीज़ को फील किया होगा कि कार के अचानक मुड़ने पर व्यक्ति का केंद्र के बाहर की ओर झुकना या मुड़ना। ये किसका एग्जाम्पल है? बस यही दिमाग में रखना है, यही एग्जाम्पल तो है इसका, यही पूछा जाएगा। या और किसी में भी आपको लगे कि आप कि डायरेक्शन का क्या हो रहा है, डायरेक्शन के का विरोध हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए किसका है, दिशा का जड़त्व। तो आज हमने क्या सीखा? हमने जड़त्व सीखा। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व जब कोई वस्तु अपनी, ठीक है मैं एक बार जल्दी से रिपीट करता हूँ, जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, तो इसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इसके बारे में कहाँ हमें पता चलता है? ठीक है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है उसमें वो इसी से रिलेट करता है। न्यूटन का प्रथम, मैंने बोला न्यूटन का प्रथम नियम किससे रिलेट करता है? जड़त्व से। जड़त्व किससे रिलेट करता है? न्यूटन के प्रथम नियम से करता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ जो मैंने वहाँ पे शुरू में मैं नहीं बता पाया, दिमाग से नहीं, वो ये था कि जड़त्व द्रव्यमान की, इसको नोट कर लो, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बस इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, समानुपाती होता है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास। आगे मैंने बताया आपको कि जड़त्व जो होता है उस 3 तरह का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व यानी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध, तो कहाँ होता है? विराम का जड़त्व। मैंने इसके क्या एग्जांपल दिए आपको? 3 एग्जांपल दिए। पहला एग्जांपल खुद बोलिए, वीडियो पॉज करिए, खुद से बोलिए, पॉज कीजिए, तुरंत बोलिए खुद से। पहला एग्जांपल, ठीक है, रुके हुए बस या कार के अचानक चलने से पीछे की तरफ झटका खाना। दूसरा एग्जाम्पल, पेड़ के अचानक हिलने से पेड़ से फल का या पत्तियों का गिरना। तीसरा एग्जाम्पल, कंबल को डंडे से पीटने पे धूल का गिरना। ठीक है, इसका मैंने बताया गति का जड़त्व। गति का जड़त्व एग्जाम्पल मैंने पहले क्या दिया? चलते हुए किसी भी गाड़ी के अचानक रुकने से आगे की तरफ झटका खाना, आगे की तरफ झुकना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? दूसरा दिया लंबी कूदने वाले खिलाड़ी को क्या करना? पीछे से, ठीक है, काफ़ी पीछे से दौड़ते हुए आना, लिखा था मैंने। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया सिक्कों वाला मैंने कहा था कि अगर एक समान गति से ट्रेन चल रही है और उसमें आप बैठे हुए हो, तो अगर आपने उछाला तो वो आपके हाथ में आएगा, अगर उसमें त्वरण है तो आपके पीछे गिरेगा, अगर उसमें मंदन है तो आपके आगे गिरेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक है, और तीसरा बना दिशा का जड़त्व, तो इसमें कार के अचानक मुड़, दिशा का जड़त्व यानी दिशा में विरोध करना, जिसका मैंने एग्जाम्पल आपको क्या लिख पाया कि कार के अचानक मुड़ने पर व्यक्ति का केंद्र के बाहर की ओर मुड़ना या झुकना या मुड़ना। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। अगर इतनी चीज़ें आपने अपने को खुद को पूरा वीडियो देखा, खुद को सिखाया, खुद को समझाया, फिर मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं समझाया आपको, आपने खुद को समझाया, तो फिर ये जड़त्व तो कभी नहीं भूलेगा, इनर्शिया कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम में कितना भी घुमा के वो पूछे आप उसको सॉल्व कर लोगे, होगा ना? ठीक है, क्लियर है? अब हम अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के साथ, फिजिक्स के किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।